होप आप सब अच्छे होंगे। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आपने सुना तो होगा कि करवा चौथ हो या तीज माता की पूजा हो, उन पर हमें गौर माता बनाते हैं। लेकिन हमारी गौर माता कई बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास में नहीं मिलती, हमारे मार्केट में नहीं मिल पाती है। तो कोई बात नहीं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम गौर माता को घर में बना सकते हैं, हम अपने आराम से पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम मिट्टी अपने गमले से या फिर पेड़ पौधों के नीचे से लेकर आएंगे। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना, मिट्टी जहाँ से भी लो वहाँ पैर नहीं होने चाहिए, किसी के पैर रखे वाली मिट्टी नहीं होनी चाहिए। हम पेड़ पौधों को नीचे से ले सकते हैं। अगर आपका गार्डन नहीं है, कोई पेड़ पौधे भी नहीं है, तो आप अपने गमले की मिट्टी ले लीजिए। तो दोस्तों, मैं अपने नीचे से ही अपने गार्डन से मिट्टी लेकर आई हूँ। थोड़ी सी देखो, ये मिट्टी है। उसके बाद मैंने ये मिट्टी थोड़ी सी यहाँ पर मिट्टी ली है, ये इस तरह से मैंने मिट्टी निकाल के रखी हुई है। अब मैंने सारी चीज़ें ये इस तरह से कर रही हूँ इसकी, ताकि जो अंदर के छोटे छोटे जो पत्थर हैं वो हट जाएं। उसके बाद हम इसकी गौर माता बनाएंगे, गौर माता की प्रतिमा बनाएंगे। हमें ये गौर माता बनानी है। मैंने अपनी गौर माता के लिए मिट्टी इस तरह से तैयार कर ली है। हमें अपनी छोटी सी गौर माता बनानी है पूजा के लिए। कई बार ऐसा होता है कि मिलती नहीं है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, हमेशा अपने हाथों से ही गौर माता की पूजा के लिए बनाती हूँ, चाहे वो तीज का हो या करवा चौथ की हो। देखो, हमारी मिट्टी कितनी अच्छी हो गई है। अब हमें इसे गौर माता की छोटी सी प्रतिमा बनानी है, हमें पूजा करने के लिए। दोस्तों देखो, ये उनका फेस बना दिया छोटा सा। अब हमें छोटे छोटे से यहाँ से हाथ निकालने हैं माता रानी के, गौर माता के। हमें गौर माता की प्रतिमा बनानी है पूजा करने के लिए। और दोस्तों, यहीं से मैंने छोटे छोटे पैर निकाल दिए माता रानी के। ये बन गई हमारी गौर माता। अब हम इनका श्रृंगार करेंगे। ये चीज़ें इनकी यहाँ रखी हुई हैं, सारी चीज़ें ये चीज़ रखी हुई है। दोस्तों, अब हम इनकी करेंगे श्रृंगार माता रानी का। ये मैंने एक चुन्नी ली है, ऐसी चुन्नी ली है, आप भी ऐसी चुन्नी ले सकते हो। फिर मैं इसको ऐसे फोल्ड कर रही हूँ। यहाँ पर ऐसे। अब इनका हम श्रृंगार करेंगे। मैंने सारी श्रृंगार की चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं, गौर माता की सारी चीज़ें रखी हुई हैं। आप सबके पास काजल तो होगा ही होगा, इस तरह का मैंने काजल बना के रख रखा है। अगर आपके पास काजल ना हो तो कोई बात नहीं, ये तो सबके पास ही मिलता है आईलाइनर। हम इसे आईलाइनर से भी लगा सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से लगा के दिखाऊंगी इनके काजल का। देखो, ये हमारी इनकी आईज बन गई माता रानी की। बंद कर ले। देखो, इससे भी बना सकते हैं हम, ये तो सभी के पास रहता ही है। ऐसे नहीं लगाना है, क्योंकि फिर हम अपने आईज में भी यूज़ करते हैं। हम थोड़ा सा ना हाथों पे लेंगे ये। अब हम इनको बिंदिया लगाएंगे। अब हम नेल पेंट का ही इनकी लिपस्टिक लगाएंगे। और इनका नेल पेंट लगाएंगे।
बन गई हमारी गौर माता। पूजा के लिए तैयार हो गई हमारी गौर माता। ये इनकी बैंगल्स हैं। बैंगल्स तो हम बैंगल्स उनको पहना नहीं सकते, इसलिए मैंने बैंगल्स और ये सारी श्रृंगार की चीज़ें जो हैं मैंने इनकी सब रखी हुई हैं। या तो हमारी सासू माँ हो आपकी तो सासू माँ को भी दे सकते हैं, अगर सासू माँ नहीं है तो मैं तो ब्राह्मणी माता को दे देती हूँ, क्योंकि मेरी सासू माँ नहीं है। हम अपनी गौर माता को मैं चावल की ढेरी पे बिठाती हूँ। मैंने नीचे पटला लगा रखा है, उसके ऊपर ये लाल कपड़ा है और मैंने पहले से ही चावल रख दिए हैं। अब इनका चावल के ऊपर ही हम अपनी गौर माता को बिठाएंगे पूजा के लिए। ये हमारी गौर माता बैठी है यहाँ पर। ये माता रानी का सब श्रृंगार का सामान है। सासू माँ है तो सासू माँ को दे दो, नहीं है तो किसी ब्राह्मणी को भी दे सकते हैं। मैं तो ब्राह्मणी को ही देती हूँ क्योंकि मेरी सासू माँ नहीं है।